हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, यानी ट्रांजिस्टर को हम स्विच के तरीके से कैसे प्रयोग में लाते हैं। आज हम एनपीएन और पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज़ करके देखेंगे और इसका प्रैक्टिकल हम ब्रेडबोर्ड पर करेंगे। तो पहले हम डेमो देख लेते हैं, बाद में सर्किट डायग्राम को समझते हैं। हमने सर्किट डायग्राम को ब्रेडबोर्ड पर बना रखा है। अभी हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का डेमो देखेंगे। इस सर्किट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कनेक्शन कर रखे हैं। तो देखिए, जब हम इस बेस वाले वायर को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ, तो हमारा लोड जो कि एलईडी है ऑन हो जाती है, और जब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड के साथ तो ये ऑफ रहती है। तो ये है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, एनपीएन ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। तो चलिए सर्किट के अकॉर्डिंग इसको बना कर देखते हैं और फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम बनाना देखेंगे। अब हमने सारे कंपोनेंट को निकाल लिया है और अब हम इसके कनेक्शन सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। यह है हमारा एक BC547 ट्रांजिस्टर, जो कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। आप देख पा रहे होंगे कि जो इधर से फर्स्ट नंबर की पिन है, ये पिन इमीटर, बीच वाली बेस और साइड वाली कलेक्टर है। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम इसे ब्रेडबोर्ड पर माउंट कर देंगे। तो हमने ब्रेडबोर्ड पर ट्रांजिस्टर को लगा दिया है। अब हम एक 330 ओम का रेजिस्टेंस लेंगे, जिसे हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव सप्लाई के साथ और एक ब्रेडबोर्ड के अनदर पॉइंट पर। नेक्स्ट हम एलईडी लेंगे। एलईडी का बड़ा वाला लेग पॉजिटिव और छोटा वाला लेग निगेटिव होता है, यानी कैथोड होता है। इसको हम लगाएंगे, बड़े वाले को रेजिस्टेंस के साथ और छोटे वाले को कलेक्टर टर्मिनल के साथ हम कनेक्ट करेंगे। ये हमने एलईडी को कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसके इमीटर को ग्राउंड रेल से कनेक्ट करेंगे। हमने इमीटर को ग्राउंड रेल से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसके बेस पर एक वायर कनेक्ट कर देंगे। ये ब्लैक वाला वायर हम कनेक्ट करने वाले हैं बेस पे, तो हमने इसको बेस पर कनेक्ट कर दिया है। अब हम एक वायर लेंगे जिसे पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और इस वायर के मदद से हम एक 1 किलो ओम के रेजिस्टेंस को लगाएंगे और इसको ब्रेडबोर्ड के अनदर पॉइंट पर लगा देंगे। नेक्स्ट हम एक और रेजिस्टेंस लेंगे 1 किलो ओम का और इसे ग्राउंड टर्मिनल से लेकर के, यानी इमीटर से लेकर के ब्रेडबोर्ड के अनदर पर लगा देंगे। अब हम इसको सप्लाई देंगे 9 वोल्ट की बैटरी से, और सप्लाई हमने दे दी है। हमारे कनेक्शन रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए जब हम ये वाला वायर कनेक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव वाले रेजिस्टेंस के साथ, जो कि ये ब्लू वाला वायर पॉजिटिव है, और यहाँ से जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये ऑन हो रहा है, और जब हम इसे निगेटिव के साथ कनेक्ट कर रख रहे हैं तो ये ऑफ रह रहा है। यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए उसके बेस पर पॉजिटिव पल्स अप्लाई करनी पड़ती है, तब वो ऑन स्विच की तरह काम करता है, और जब उसे निगेटिव पल्स या ज़ीरो सिग्नल दिया जाता है तो वो ऑफ स्विच की तरह काम करता है। यहाँ हमने इस सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन किए हैं। आप भी ऐसे ही कनेक्शन कर सकते हैं। इसका सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ कंडीशन लिख रखी है। नोट दिस फॉर ऑल एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये कंडीशन एनपीएन ट्रांजिस्टर पर अप्लाई होती है। अगर ट्रांजिस्टर को ऑन स्विच की तरह काम कराना है तो उसके बेस पर पॉजिटिव पल्स अप्लाई करनी होगी। इफ़ यू अप्लाई पॉजिटिव पल्स ऑन बेस, सर्किट इज़ ऑन, यानी सर्किट ऑन रहेगा। इफ़ यू अप्लाई निगेटिव पल्स ऑन बेस, सर्किट इज़ ऑफ। अगर आप बेस पर निगेटिव सप्लाई देते हैं तो आपका सर्किट ऑफ रहेगा। तो एक एनपीएन ट्रांजिस्टर इस तरह से काम करता है स्विच के तरीके से। अब हम
पीएनपी ट्रांजिस्टर के कनेक्शन इस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग करेंगे और इन कंडीशन को फॉलो करके देखेंगे कि वो सही काम करता है या नहीं। इसका ऑन केस होता है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का जस्ट अपोजिट होता है। जब हम इसके बेस पर निगेटिव पल्स देते हैं तो ये ऑन सर्किट की तरह काम करता है, और जब इसके बेस पर पॉजिटिव देते हैं तो ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है। तो इसका भी हम जल्दी से सेम ऐसा ही सर्किट बना के आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास BC557 ट्रांजिस्टर है जो कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये इसकी इमीटर, बीच वाली पिन बेस और साइड वाली पिन कलेक्टर है। तो इसको हम ब्रेडबोर्ड पर माउंट करते हैं और फिर इसके कनेक्शन करेंगे। इस सर्किट के डायग्राम के अनुसार ही हम कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर हमने माउंट कर दिया है BC557 ट्रांजिस्टर को। अब हम एक 330 ओम का रेजिस्टेंस लेंगे और इस 330 ओम के रेजिस्टेंस को पॉजिटिव रेल पर कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंड ब्रेडबोर्ड के अनदर पॉइंट पर। अब हम एलईडी लेंगे और एलईडी के एनोड को रेजिस्टेंस के साथ और कैथोड को इमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ने इमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसके कलेक्टर को ग्राउंड कर देंगे ग्राउंड रेल से। ये हमने इसको ग्राउंड कर दिया है। अब इसके बेस पर एक वायर कनेक्ट करेंगे। ये हमने इसके बेस पर एक वायर कनेक्ट कर दिया है। अब 1K का एक रेजिस्टेंस लेंगे और 1K के एक रेजिस्टेंस को निगेटिव से कनेक्ट करके अनदर पॉइंट पर लगा देंगे। दूसरा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हम पॉजिटिव रेल से लेकर लगाएंगे। यहाँ से हमने पॉजिटिव रेल कनेक्ट कर दिया है और दूसरा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम इसे 9 वोल्ट की बैटरी से पावर अप करेंगे। हमने नेगेटिव सप्लाई और पॉजिटिव दोनों कनेक्ट कर दिए हैं। अब कंडीशन को चेक करते हैं। ऑन कंडीशन के लिए हमको नेगेटिव पल्स अप्लाई करनी है बेस पर, यानी ये बेस वायर है, इसको अगर नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो सर्किट ऑन होनी चाहिए। तो हम कनेक्ट करके देखते हैं। अब हम फर्स्ट केस को चेक करेंगे। जब हम निगेटिव पल्स अप्लाई करेंगे बेस पर तो देखेंगे हमारी सर्किट ऑन है, एलईडी ग्लो कर रही है। सेकेंड केस पर हम पॉजिटिव पल्स अप्लाई करेंगे बेस पर और हमारी सर्किट ऑफ होनी चाहिए। तो अब हम इस पॉजिटिव वाले वायर पर कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारी सर्किट ऑफ है, ऑन नहीं हो रही है, यानी दोनों कंडीशन सही हैं। नोट दिस फॉर ऑल पीएनपी ट्रांजिस्टर, यानी ये कंडीशन सारे पीएनपी ट्रांजिस्टर पर अप्लाई होती है, चाहे वो BC557 हो या 558 हो या अदर भी पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, सब पर अप्लाई होती है। ये देखिए, ये निगेटिव पर ऑन होता है और पॉजिटिव पर ऑफ होता है, यानी ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का उल्टा काम करता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके पास लाते रहें। थैंक यू।